चाइना के अंत की शुरुआत शुरू। पुतिन ने चाइना को छोड़ भारत का थामा हाथ। अब भारत मचाएगा चीन में तबाही। शी जिनपिंग को लगा सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, वे दिन दूर नहीं जब चीन का अंत होगा। दोस्तों, भारत ने चीन के खात्मे की शुरुआत कर दी है। अब यह देख चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उसका सबसे चहेता देश रूस ने भी चीन का साथ छोड़ दिया है। रूस ने अब धोखेबाज चाइना को छोड़ भारत से हाथ मिला लिया है। जी हां दोस्तों, तकरीबन कुछ दिनों पहले ही रूस ने दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इस मिसाइल की सफलता के बाद पूरी दुनिया में बवंडर मच गया। अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन तक के अखबारों ने रूस की मिसाइल परीक्षण की खबर दिखाई, और दिखाना बनता भी था, क्योंकि जिस मिसाइल का रूस ने परीक्षण किया वह हाइपरसोनिक मिसाइल अब तक की दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत को इससे क्या फायदा है। दोस्तों, भारत का फायदा यह है कि बेशक भारत और रूस के बीच में व्यापार कम होता है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच डिफेंस डील काफी बड़े स्तर पर होती है, चाहे वह न्यूक्लियर पनडुब्बी को लेकर हो या फिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। और हाल ही में तो रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भी यह कहा था कि भारत ने S-500 मिसाइल सिस्टम को खरीदने की इच्छा प्रकट की है। लेकिन इससे पहले हम भारत और रूस के रिश्तों के बारे में और बात करें, उससे पहले जानते हैं कि हाल ही में जो रूस ने अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उसकी क्या क्या खूबियां है। दोस्तों, रूस की नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी की मदद से जिरकोन हाइपरसोनिक की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण बेरंग सागर में किया गया है। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रूसी नौसेना ने जिरकोन किलर मिसाइल का किसी परमाणु पनडुब्बी की मदद से यह पहला परीक्षण किया है। रूस के द्वारा परमाणु पनडुब्बी सेवरोडविंस्क से दागी गई इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने बेरंग सागर में एक लक्ष्य को निशाना बनाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों नई पीढ़ी की जिरकोन मिसाइल की जमकर प्रशंसा भी की थी। मंत्रालय ने मिसाइल के परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है। इसमें नजर आ रहा है कि मिसाइल रात के अंधेरे में पानी को चीरते हुए समुद्र से निकलती है और आकाश की ओर तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव के बीच रूस लगातार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन का परीक्षण कर रहा है। हालांकि किसी परमाणु सबमरीन से यह परीक्षण पहली बार किया गया है। जिरकोन एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और इस सफल परीक्षण के बाद माना जा रहा है कि इसे जल्द ही सक्रिय कर दिया जाएगा। अमेरिका के पास अभी भी कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें इस मिसाइल की रफ्तार और मार्ग क्षमता की, तो इस मिसाइल के मुकाबले दुनिया की कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल इसको टक्कर नहीं दे पाती। दोस्तों, इसकी जो रफ्तार है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इसकी रफ्तार है 10,800 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, रफ्तार के साथ साथ इसकी मार्ग क्षमता भी उतनी ही बेहतर है। दोस्तों, इस हाइपरसोनिक की क्रूज मिसाइल जिसको जिरकोन के नाम से जाना जाता है, इसकी मार्ग क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इस मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन तक भी चिंतित है, लेकिन भारत ने रूस से इस मिसाइल को खरीदने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि चीन भी चाहता है कि उसको ये मिसाइल जल्द से जल्द मिले। लेकिन बेशक रूस हर मंच पर चीन के साथ खड़ा होता हो, लेकिन रूस जानता है कि चाइना एक नंबर का धोखेबाज और चालबाज देश है, जो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुरा कर अपने खुद के हथियार बनाता है। ऐसा कई बार सामने आया जब चीन ने रशिया के सामने स्पेस टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि बनाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन हर बार रूस ने चाइना के साथ मिलकर हथियार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि बनाने से मना कर दिया। और हाल ही में चाइना ने अपनी स्पेस सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूस के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम दोनों मिलकर अमेरिका और भारत से अपनी सैटेलाइट को बचाने के लिए एक प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन रूस ने चीन को मना कर दिया, और रूस ने चीन को पहली बार मना नहीं किया। इससे पहले भी स्पेस प्रोटेक्शन को लेकर चीन ने रूस के सामने काफी बार प्रस्ताव रखा है, लेकिन हर बार हर साल रूस ने चीन को मना कर दिया, क्योंकि रूस ने देखा कि कैसे चीन उसकी तकनीक चुराकर खुद के हथियार बनाए। और रूस ने यह भी देखा कि कैसे चीन ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी चुराकर अपना J-31 लड़ाकू विमान बनाया। बस इसी खतरे के कारण रूस कभी भी चाइना के साथ किसी भी तरह के हथियार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि उपकरण बनाने से मना कर देता है,
क्योंकि चाइना हमेशा से चालबाजी दिखाकर उसकी तकनीक चुरा लेता है और अपने खुद के विमान बनाता है, फिर उन विमानों को अरब देशों को सस्ते दामों पर बेच देता है, जिस कारण रूस को भारी घाटा होता है। वहीं भारत के साथ डिफेंस डील करने पर उसको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती और भारत ने रूस के साथ बहुत सी डिफेंस डील कर रखी है। जैसे कि हाल ही में भारत ने S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो डील की थी वह 40,000 करोड़ की थी। वहीं इसके अलावा 2019 में भारत रूस ने एक और डील करी थी। इसके तहत भारत ने 10 साल के लिए रूस से न्यूक्लियर पनडुब्बी किराए पर ली थी और यह डील भी $3 बिलियन की थी। ऐसे में डिफेंस डील करते रहने के कारण भारत हमेशा से ही रूस का एक महत्वपूर्ण डिफेंस डील पार्टनर रहा है, जो भारत और रूस के रिश्तों को और मजबूत कर देता है। और यह भी एक कारण है कि जब कभी रूस को कोई लड़ाकू विमान या मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना होता है तो वह भारत के सामने पहले पेशकश करता है और फिर चीन को देता है या नहीं। दोस्तों, चीन के पास जो सबसे घातक हाइपरसोनिक की क्रूज मिसाइल है उसका नाम DF-17 लॉन्ग फेंग। दोस्तों, इसकी रेंज तकरीबन 1800 से 2500 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी रफ्तार मात्र 6500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि हाइपरसोनिक की क्रूज मिसाइल की दौड़ में उतनी तेज भी नहीं मानी जाती। दोस्तों, अब इस समय LAC सीमा पर भारत और चाइना के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और दिन पर दिन हालात और भी बुरे होते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों देश अपने एक से एक घातक हथियारों को LAC सीमा पर तैनात कर रहे हैं और एक दूसरे को चेतावनी भी दे रहे हैं। अब दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि क्या LAC पर चल रही भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प अब युद्ध का रूप लेने वाली है और क्या अब भारत को चीन की घुसपैठ के बाद एक बार फिर चीन को ढंग से ठोकना चाहिए? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। चीन की लगातार घुसपैठ से भारतीय सेना का राफेल पहुंचा LAC पर। लद्दाख के आसमान में मंडराने लगे हैं ड्रैगन की मौत के दूत। चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ के बाद भारतीय सेना अलर्ट। सेना को मिला आदेश, चीन पर हो सकता है बड़ा हमला। जी हां, भयंकर तनातनी खतरनाक हथियार, लाखों की संख्या में जाबाज भारतीय जवान, सबका लद्दाख में मेला सज चुका है। भारत और चीन के बीच स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि कभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो सकती है। एक से बढ़कर एक मिसाइलें, टैंक, सबको इकट्ठा किया जा रहा है। मानो लद्दाख में बम के बारूद का ढेर लग चुका है। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है, जिससे कि पूरा चीन इस बार तबाह हो जाएगा। एक सप्ताह से दोनों देशों के बीच भयंकर तनातनी बनी हुई है। यह तनातनी चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। चीन भारतीय क्षेत्रों में लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी साजिश हर बार नाकाम हो जाती है। भारत की ओर से आर्मी, वायुसेना और नौसेना तीनों को अपने अपने एरिया में अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद थल सेना की K-9 टैंक भी सीमा पर पहुंच गए हैं और आग बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में भी INS ध्रुव को तैनात कर दिया है। भारत ने धरती, आकाश और जल तीनों जगह से चीन पर आग बरसाने की तैयारी कर ली है।